हाँ जी बेटा, रीड करेंगे क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन कह रहा है, रीड करो। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड। बेटा सबटेंड का मतलब होता है एंगल बनाना। सबटेंड मतलब बनने वाले एंगल की बात हो रही है, जो बना है। एंगल सबटेंड हमेशा साथ में मिलेंगे वर्ड, बनने वाला एंगल। ठीक है। फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। अब देखो, पहले मैं फिगर बनाता हूँ और फिर से क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। ध्यान से समझना कि क्वेश्चन समझ आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर आप रट फिर आप रट लोगे और फिर बाद में जब पेपर में मिलेगा क्वेश्चन, आपको मीनिंग समझ नहीं आएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो अभी ध्यान से समझो। कह रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। बेटा एक कॉर्ड बनानी है और वो कॉर्ड इक्वल होगी किसके? रेडियस के। बेटा एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेंटर है और इस सेंटर से हम दो रेडियस बना लेते हैं और एक कोड बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये दो रेडियस और ये कोड तीनों इक्वल हो चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था एक कोड ऑफ ए सर्कल। ये कोड है, कौन सी कोड? ए और बी कोड की बात हो रही है। ये इक्वल है किसके? रेडियस के। तो हमने दो रेडियस बना लिए ताकि हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख जाए। आगे कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंड बाय द कोड। आपको एंगल फाइंड आउट करना है जो कोड से बना। एट मतलब कहां पे बना? ए पॉइंट ऑन माइनर आर्क। तो बेटा अब यहाँ पे जब कोड थी तो कोड के नीचे वाला जो सर्कुलर पार्ट है वो माइनर आर्क है, और कोड के ऊपर जो ए और बी पॉइंट के ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है वो मेजर आर्क है। आर्क सर्कुलर पार्ट को बोलते हैं ना, सर्कल की बाउंड्री को, सर्कल के पेरीमीटर को, सर्कल की सरकमफ्रेंस, तीनों नाम एक ही है। इसको बोला जाता है आर्क। ए बी के नीचे जो सर्कुलर लाइन दिख रही है वो माइनर आर्क, जो ए बी के ऊपर दिख रही है वो मेजर आर्क। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल। एंगल बताओ जो बन रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, जो कोड से बन रहा है एट ए पॉइंट ऑन मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पे एक पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट बना लिया हमने सी, मतलब यहाँ पे बनने वाला एंगल कोड से। देखो बेटा, ये मैं रेड से बना रहा हूँ। यहाँ पे बनने वाला एंगल ये, और यहाँ से बनने वाला एंगल ये। इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस सी एंगल की। कोड से बनने वाला माइनर आर्क पे एक एंगल और कोड से बनने वाला मेजर आर्क पे एक एंगल। अब कौन सा एंगल? यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट का नाम दे देते हैं डी। ए और डी को ज्वाइन कर देते हैं। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन यहाँ होगी। ये लहराती हुई लाइनें आपने नहीं बनानी, आपने सीधी बनानी है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सी और डी दोनों से बनने वाले एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, दोनों, एक ये भी और एक वो भी। तो बेटा सबसे इजी, हमने पहले यहाँ पे दो रेडियस क्यों बनाए थे, समझने वाली बात, ताकि हम एंगल फाइंड आउट कर सके। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था कि कोड इक्वल किसके है? रेडियस के। तो आपने बनाए दो रेडियस और एक कोड। अब क्या हो गया? दो रेडियस और एक कोड, तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल। फिर ट्रायंगल कैसा दिख रहा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल और एंगल भी। और अगर तीनों एंगल इक्वल तो एक एंगल। बेटा काम की बात यह है कि यहाँ पे बनने वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। और अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी, उस थ्योरम को वापस यहाँ पे रिपीट लिखेंगे। डबल एंगल वाली थ्योरम यहाँ पे रिपीट लिखेंगे हम। बेटा लिखो द एंगल सबटेंड, लिखो बेटा द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट at any point on the remaining part, at any point on the remaining part of circle। लिख ली बेटा? एक बार और रिपीट करेंगे। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल
द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। बेटा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक कोड से बनने वाला ये वाला एंगल जो है, और एक यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है, सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल है इस एंगल के। कौन सा डबल है? ओ पे एंगल डबल होगा, डी पे एंगल हाफ होगा। सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनने वाले एंगल के। जो आपने लाइन लिखी है उसका मतलब पता होना चाहिए आपको। अब मैं एक एक वर्ड करके आपको बताऊंगा लाइन का मतलब जो लिखी है। द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, एक आर्क से बनने वाला एंगल। यहाँ पे आर्क क्या है? नीचे जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको ए सी बी, तो पॉइंट को मिला के आप पढ़ोगे तो ये आर्क है। आर्क क्या है? ए सी बी, सर्कुलर पार्ट की बात हो रही है, ए सी बी। यहाँ पे लाइन जो हमने लिखी है उसका मतलब है द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, इस लाइन से बनने वाला एंगल कहाँ पे? अब आगे एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है इज डबल, वो एंगल डबल है किसके? द एंगल सबटेंड बाय इट, इस एंगल के डबल है बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। जो सर्कल के रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी कोई पॉइंट बनेगा, मतलब ये डी पॉइंट यहाँ भी बना तो भी ये इसका डबल होगा, यहाँ भी बना तो भी ये इसका डबल होगा। सर्कुलर पार्ट पे इस आर्क के अलावा कहीं भी पॉइंट बना, ये वाला एंगल हमेशा उसका डबल होगा। कौन सा वाला? सेंटर वाला। अब सेंटर वाला एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, तो फिर डी वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो फिर यहाँ पे लिखो एंगल ए डी बी डबल है एंगल ए ओ बी के। क्या लिख दिया हमने? क्या लिख दिया? यहाँ पे आएगा ए ओ बी, ये डबल है ए डी बी वाले के डबल है। बेटा ए ओ बी है 60 और ये है ट्वाइस ऑफ ए डी से डिवाइड हुआ, तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री का एंगल। अगर एंगल ए डी बी 30 आ गया, फिर उसके बाद आपकी अगली लाइन क्या होगी? ए सी बी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब ए सी बी डी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट कहां पर आ गए? सर्कल के ऊपर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट सर्कल पे होते हैं तो उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल डी प्लस सी इक्वल टू 180। और डी आपने बोला कितना आया? 30। और अगर डी 30 है तो सी हो गया 150। तो एंगल सी आ गया 150। करो बेटा नोट।